हायर दिस इज ऑल अबाउट मी। यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं, और मैं ऑलरेडी सोशल वर्क को पढ़ाता हूँ। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और दिस इज द मोबाइल नंबर। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बारकोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर बिगिन दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस। जो लोग, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बोल रहा था मैं कि इसको थोड़ा आप लोग पढ़ लेना डिटेल में। स्कैटर्ड मेथड वही होता है जो हम जनरली यूज करते हैं, 2 डायमेंशन मेथड, ग्राफ बना करके एक्स वाई एक्सेस बना करके, उसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम मेथड। ओके, इसी प्रकार से रैंक मेथड मतलब होता है जहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक हम लोग मेथड यूज करते थे ना, रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए, मैन विटनी यू टेस्ट वगैरह। ओके, कार्ल कार्ल पार्सन कोफिशिएंट पढ़ाई है आपने, कंकरेंट डेविएशन मेथड जहाँ पर हम डायरेक्शन चेक करते हैं। ओके, 2 वेरिएबल्स के हो, ये आपका हो जाएगा डी। ओके, एक एक लाइन में आपको डिटेल में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा पढ़ लेना डिटेल में। ओके, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर दीजिए। होगा अरुण कुमार साहू, 53 का ए, जयश्री नाग डी, एंड ओके डी, ए बी डी ई, ओके ए बी सी डी। यहाँ पर बेसिकली एफसीआरए के बारे में पूछा गया है कि जो नया एक्ट आया हुआ है 2020 का, इसके पहले जो एक्ट था वो 2010 वाला था, उसमें कुछ प्रोविजंस नहीं थे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, 1 सेकेंड, नो फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय एनी पब्लिक सर्वेंट, ये तो करेक्ट है। ओके, तो ये तो आपका सब में, सभी में है। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया है ना ए बी सी डी, ये दोनों सभी ऑप्शन में है, मतलब अगर इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा काम। ओके, क्योंकि सभी ऑप्शन में दिया है। ओके, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में क्या है, टू इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फ्रॉम 50% टू 60%, ये गलत है ना, ये तो कम हो गया था ना, 50% से 20% कर दिया गया था। है कहाँ, ये जैसे ना सर 50% से 80% होगा, 80% नहीं होगा, कम हो गया 50% से 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो खर्चा होता है ना, जो वैसे जितना पैसा आया, 100 रुपये आया, तो पहले क्या होता था कि लोग ना उसको दिखा देते थे एनजीओ वाले या जिसको पैसा मिलता था कि 50% तो खर्चा हो गया उस पर, एक्सपेंडिचर, बाकी तो अभी केवल खर्चा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होगा 20% होगा, तो कम कर दिया गया है 50 से 20%। सो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन किसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें नहीं है, तो ये तो वैसे आंसर यही क्लियर हो गया आपका, जहाँ जहाँ सी लिखा है वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। और आधार, जो आधार कार्ड है मैंडेटरी है, जो भी अप्लाई करेगा एफसीआरए के अंदर जो है कंट्रीब्यूशन प्राप्त करने के लिए, उसको आधार से लिंक करना होगा। ओके, तो जो, और जो बैंक का अकाउंट होगा वो एसबीआई में होगा, ये भी मेंशन लिखा हुआ है उसमें प्रॉपर। एफसीआरए जो अकाउंट बनेगा एसबीआई के अंतर्गत, और जिसको अपना आधार कार्ड भेजना होगा या अटैच करना होगा, या जो बाहरी इंसान है उसको अपने पासपोर्ट, पासपोर्ट की कॉपी, जो इंडियन है उसको आधार कार्ड, आधार नंबर। तो सी अगर ऑप्शन नहीं होगा तो एक ही ऑप्शन बचा है, वो आपका डी है। ओके, क्वेश्चन कितना बड़ा था लेकिन बहुत आसान था। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ई नहीं होगा ना, empower the central government to require आधार numbers as a सही तो है, गलत नहीं है ना, करेक्ट है। आधार नंबर तो लगेगा ही जो इंडियन है। ओके, अगर वो इस एक्ट के अंदर एफसीआर बाहरी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर लेते हैं, तो उनको अपना आइडेंटिटी वो दिखाना, आधार नंबर देना होगा जब वो रजिस्टर करेंगे इसके लिए। या जो बाहरी पर्सन है, विदेशी आदमी है, तो अपना पासपोर्ट का फोटो देगा, फोटो कॉपी, जब रजिस्टर करेगा। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, नहीं नहीं, इसके लिए मैंडेटरी है ये जो अंदर अंडर दिस एक्ट,
ओके, आप गूगल पर सर्च करना FCRA 2020, ओके, वहाँ पर लिख के आ जाएगा एप्स। देखो आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है हर जगह, लेकिन कहीं कहीं पर गवर्नमेंट ने कर रखा है। ओके, कोई तो प्रूफ चाहिए ना, कैसे रजिस्टर करेगा अंडर दिस FCRA कोई पर्सन या कोई कंपनी। ओके, जो फॉरनर होंगे वो अपना पासपोर्ट लगा सकते हैं, इंडियन को क्या लगाना होगा, वो आधार कार्ड लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। फिफ्टी फोर का एवरेज रेशियो एंड परसेंटेज इसके माध्यम से निकालते हैं। एंड आल्सो वी कैन compute average rate of increase decrease, that is C। ये क्वेश्चन किसी ने पोस्ट किया था ना ग्रुप में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो सी के माध्यम से मतलब दोनों से हम निकाल सकते हैं। ऑलरेडी ऑप्शन में केवल ऐसी प्रकार से दिया है, तो हम लोग सी आंसर करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ओके, हाँ, हिमानी मिश्रा आपने पोस्ट किया हुआ था, इसका मतलब आपने पेपर ऑलरेडी लगा लिया है ये वाला, सेट बी। वेरी गुड, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, सॉरी। ओके, तो इसका आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, 55 का आंसर दीजिए। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया है। फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ ऑल इट्स मेंबर, continuously transform itself, has the capacity to learn and unlearn। एनी एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कोई बता सकता है, कोई कोई एग्जाम्पल लेकर के। तबीयत बहुत खराब होकर लग रहा है। फैसिलिटेट एंड लर्निंग ऑफ ऑल इट्स मेंबर, उनके जो मेंबर है उनको स्किल्स प्रोवाइड कराना। ओके, नॉलेज ट्रांसफर करना, लोगों के बिहेवियर को मॉडिफाई करना, चेंज करना, नॉलेज बढ़ाना। ओके, उनके अंदर इंसाइट डेवलप करना, ये आपका कहलाता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी सी आपका तीनों करेक्ट हो जाएगा। नए नए स्किल्स को डेवलप करना, नए नए स्किल्स को लर्न करना आपका, तो ए बी सी डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, ILO के बारे में दिया है। लोकसभा passes amendment to FCRA that seeks to make आधार मैंडेटरी फॉर NGO टू रिसीव फॉरेन फंड। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है ना, आधार कार्ड उसके लिए मैंडेटरी है। ILO के बारे में बताइए क्या होगा। ओके, ILO became the first specialized agency of UN in 1946। ILO has the only tripartite agency। tripartite का मतलब क्या होता है, त्रिपक्षीय। ओके, त्रिपक्षीय का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका गवर्नमेंट होगा, एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉयर और आपके एम्प्लॉय, त्रिपक्षीय आपका ये एजेंसी। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ILO, ये भी करेक्ट है। ओके, तो ये दोनों आपके करेक्ट है, पहला वाला भी करेक्ट है। ये पहली ILO बिकेम द फर्स्ट स्पेशल एजेंसी ऑफ UN इन 1946। इन फोर्स 1946 है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा।
ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को देख करके आपको लगना चाहिए कि आंसर तो इसका हम आंसर निकाल ही लेंगे, चाहे आपको क्वेश्चन आता ना हो, है ना। जब क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखे ना, समझ लेना कि आंसर इसका आसानी से लगा देंगे हम। ए सी डी बी, 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 देखो इसमें जो लिखा है ना, टू एजुकेट एवरीबडी, एवरीवन, ये नहीं है आपका फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी में बोला गया है कि सभी पेरेंट्स को, गार्जियंस को जो है अपने बच्चों को भेजना चाहिए स्कूल, जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं ना। So there is the duty to all the parents and guardians. They should send their childrens, okay, जिनकी उम्र 6 साल से 14 साल है स्कूल। तो ये एजुकेशन एवरीवन, एजुकेट एवरीवन, ये इसका हिस्सा नहीं है। तो अगर बी इसका पार्ट नहीं होगा, तो बी जहाँ जहाँ पर उसको आप एलिमेंट कर सकते हैं, ये यहाँ पर है बी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये तो आपके तीनों चले गए, एक ही बचा ऑप्शन। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, बाकी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सभी के सभी इसका हिस्सा है। टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है बताइए, एनीबडी? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? जयश्री नाग 11 बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कैंपेन बाई, कौन कौन सी, हाँ बिल्कुल, अनिल कुमार साहू, हिमानी मिश्रा, 11 करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर दीजिए, कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया गया, इस कैंपेन को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिस इज द काइंड ऑफ स्कीम जिसको हम ट्रिपल बी की बोलते हैं। इसको लॉन्च किया गया था, कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन बताइए आपको, कब इसको लॉन्च किया गया? 2016 में नहीं, 22 जनवरी 15। ओके, बेसिकली चाइल्ड सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए बच्चियों को, इस फोकस से इसको लॉन्च किया गया था। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? ये जो स्कीम है, ये बेसिकली जॉइंट इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तीनों इसमें आ जाएंगे आपके, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तीनों मिनिस्ट्री का ये एक नेशनल इनिशिएटिव है, जॉइंट वेंचर बोल सकते हैं, जॉइंट स्कीम है। ओके, तीन मिनिस्ट्री के साथ में कोलैबोरेट करके इसको चलाया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि इसमें एजुकेशन की बात की जा रही है, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जा रही है, और उनके हेल्थ की फोकस करना है, तो तीनों तीनों मिनिस्ट्रीज के अंदर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, 59, क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। आई थिंक ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जॉब एनालिसिस के बारे में बताए थे, एक ऐसा प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जॉब एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 58 में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, so which among the following element are not associated with the job analysis? जॉब एनालिसिस के रिगार्डिंग यहाँ पर एलिमेंट दिए गए हैं जो कि उससे जुड़े नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिक्वायरमेंट, मशीन टूल एंड इक्विपमेंट, कैरियर मैनेजमेंट एंड ह्यूमन एंगेजमेंट। 59 का सी, आप लोग बताइए क्या हो सकता है जो इसका एलिमेंट नहीं है। बी, ओके, नहीं, सी, डी और ई। लास्ट टाइम क्या आंसर बताया था मैंने इसका? मुझे भी याद नहीं है। देखो, मशीन टूल एंड इक्विपमेंट, ये तो इसका हिस्सा होंगे ना, ये तो वर्क एक्टिविटी के अंदर आएगा आपका। ओके, मशीन टूल एंड ऑल दीज थिंग्स, तो ये तो होगा ही होगा, मतलब ये जहां जहां जिस ऑप्शन में उसको आप एलिमेंट कर सकते हैं, ये चला गया आपका, ये भी चला गया। अब दो ऑप्शन बचे आपके पास। ओके, तो ये आपका डी और ओके, दो ऑप्शन बचे हैं, मतलब कौन सा है? डी,
ये दोनों में कॉमन है तो ये तो जरूरत नहीं जानने की। ओके, अब बचा ये ABC इंक्लूड होंगे। हाँ, तो डी और ई। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। न्यूनेटल मोर्टेलिटी इज स्टिल हाई इन इंडिया ड्यू टू अनसेफ न्यूबॉर्न प्रैक्टिसेस। बिल्कुल। प्री बर्थ, प्री टर्म बर्थ हो जाना या और किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन, ओके, बर्थ के दौरान या इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, तो कई प्रकार से डेथ होती है। तो इसमें से कुछ रीजन यहाँ पर दिए गए हैं। अनसेफ न्यूबॉर्न प्रैक्टिस, पुअर अनसेफ मदरहुड केयर प्रैक्टिसेस, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी। नहीं, इससे नहीं होता है, ये गलत है। ओके, इससे तो सेफ हो जाता है अगर इंस्टीट्यूशन डिलीवरी होती है तो आपका। अच्छा, तो ये आपका वैसे एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। बाकी 30 क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। और काफ़ी लेंदी पेपर है, जिसने भी पेपर दिया होगा। ओके, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कोर्स आप जब क्वेश्चन को आप देखेंगे एग्जाम में, स्पेशली बड़े क्वेश्चन, तो थोड़ा सा डर लगता है स्टूडेंट को। कल मॉर्निंग में होगी क्लास? हाँ बिल्कुल, क्लास होगी मॉर्निंग में।